माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगलैंग को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि कहीं ना कहीं जायोकी उसकी मॉम के साथ मिलके कुछ प्लानिंग वगैरह कर रही है, लेकिन जायोकी के समझाने पे फैंगलैंग को सारी चीजें क्लियर हो गई थी। जिसके बाद ये दोनों ही अपना एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक मॉल के अंदर आ जाते हैं और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंगलैंग जायोकी को अपने साथ एक मॉल में लेकर आता है जो कि इस वक्त इतनी आधी रात में बंद था, लेकिन फैंगलैंग की क्लैपिंग करते ही पूरा मॉल जगमगा जाता है, सारी लाइट्स स्टार्ट हो जाती है। शॉप्स वगैरह ज्यादा ओपन नहीं थी, लेकिन फैंगलैंग को जायोकी को एक ही शॉप पे लेके जाना था जहाँ पे जायोकी ने जो सबसे एक्सपेंसिव वाली ड्रेस थी उसे नहीं खरीदा था। जायोकी इन चीजों को देख के बड़ी खुश हो रही थी। फैंगलैंग बताता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। फ्यूचर ग्रुप का यानी कि जिस कंपनी को वो खुद ओन करता है, ये मॉल भी उसी कंपनी के अंदर ही आता है और जायोकी को जो चाहिए वो ये सारी चीजें ले सकती है। जायोकी वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह खरीदती है। फैंगलैंग इन सारी चीजों को देख के बड़ा खुश हो रहा था। जिसके बाद में सीन यहाँ शाबू और फैंगली के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ फैंगली ने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और शाबू का तो पहले से शॉर्ट सर्किट था। ये दोनों ही उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, जहाँ पे फैंगली को न जाने क्यों बस स्टार्स पसंद आ रहे थे। तो वो कहता है कि मैं अच्छे से स्टार्स नहीं बना पा रहा। अब शाबू के पास तो मैजिक था, इसी के कारण वो फैंगली का नेम एक अच्छे से ब्राइट वाले ग्लिटर के अंदर लिखने लगती है। फैंगली बस नशे के अंदर था, इसी के कारण उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें रियल है या फिर फेक है। उसके हाथों से निकले हुए स्पार्कल को देख के फैंगली बस एंजॉय कर रहा था। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और शाबू को कहने लगता है कि देखो मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम नॉर्मल गर्ल हो ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी हो। पहले तो शाबू डर जाती है कि कहीं फैंगली को सारी सच्चाई पता तो नहीं चल गई, लेकिन बाद में जब फैंगली इस तरीके से बातें करता है कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हें दुनिया की हर एक चीज आती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तब जाके शाबू थोड़ी रिलैक्स होती है कि बस फैंगली नशे के अंदर है इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कुछ ही देर के अंदर इन्हें पता चलता है कि एक लेडी इनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है जो कि बिल्कुल फैंगली की मॉम के जैसे दिखती है। फैंगली को लगता है कि ये उसकी मॉम के जैसे दिखने वाली कोई लेडी होगी, उसकी मॉम नहीं हो सकती है। शाबू को भी पहले लगता है कि वो नहीं होगी, लेकिन जैसे शाबू उस लेडी को स्कैन करती है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सच में फैंगली की मॉम ही थी और उन्होंने फैंगली को शाबू के साथ देख लिया था। अब फैंगली कवर करने के लिए तो यही बोलता है कि सरप्राइज मॉम, मैं तो आपको सरप्राइज देने आया हूँ। लेकिन जो फैंगली की मॉम थी बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, वो फैंगली को अपने साथ लेके जाने लगती है। तो शाबू रोक लेती है और कहती है कि आप इसे ऐसे कैसे लेके जा सकती है, ये अडल्ट है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो फैंगली की मॉम कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम पैसे लो और निकलो यहाँ से। लेकिन शाबू थी कि फैंगली को जाने ही नहीं देती। यहाँ पे फैंगली भी समझाने लगता है कि मैं आपको सब कुछ समझाने वाला था, मैं आपको बताने वाला था, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। लेकिन फैंगली की माँ जो थी वो बिल्कुल नहीं सुनती और फैंगली को जबरदस्ती लेके जाने लगती है। शाबू बहुत कोशिश करती है रोकने की, लेकिन फिर भी फैंगली की माँ बस उसे एक चेकबुक पकड़ा के वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो चेकबुक भी छीन लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि जायोकी और फैंगलैंग उस मॉल से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके निकल ही रहे थे और तभी जायोकी के पास में कॉल आता है कि फैंगली को उसकी माँ अपने साथ ले गई है। ये बात जब फैंगलैंग को पता चलती है तो उसे लगता है कि घर पे जरूर आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि फैंगलैंग को तो सारी बात पता थी। इसी के कारण वो जायोकी को कहता है कि तुम अपने घर जाओ, मुझे घर पे जाना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे जो फैंगली की माँ थी वो पहले ही उसके हस्बैंड को बुरी तरीके से भड़का चुकी थी कि फैंगली ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होकर फैंगलैंग के कारण कर रहा है, वो बिजनेस नहीं कर रहा बल्कि अपने भाई के कहने पे यहाँ आ गया है। अब तक यहाँ पे फैंगलैंग आ गया था और वो खुद भी यही कहता है कि फैंगली एक बड़ा लड़का है, उसे खुद के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। जहाँ पे फैंगली की मॉम कहती है कि फैंगली अभी बच्चा है, वो इतना बड़ा भी नहीं है कि खुद के डिसीजन खुद ले सके, वो तुम्हारे पास आ गया तो तुम क्या एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझते कि वो यहाँ पे आ गया है, तुम हमेशा से उसे जेलस हो, आखिर चाहते क्या हो तुम उस लड़के के साथ में। यानी कि इनके घर का माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाता है। फैंगलैंग और फैंगलैंग के फादर के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ये बात तो बहुत साफ थी गाइस। ये चीज हमने फर्स्ट सीजन के अंदर भी देखी थी, लेकिन ये कहानी तो पहले से 2 साल पहले चल रही है, 2018 की, तो उस समय का भी सीन दिखाया जाता है। यहाँ फैंगलैंग अपने फादर को कहता है कि आप तो इन चीजों के बारे में बोलिए ही मत, आखिर ये कंपनी क्यों स्टार्ट हुई थी, क्या चल रहा है इस कंपनी के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट से, आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे फैंगली की माँ ने फैंगलैंग के फादर को बहुत उल्टी सीधी चीजें भड़का दी थी कि फैंगलैंग बस फालतू फालतू के खर्चे किए जा रहा है, कोई अच्छा डिपार्टमेंट स्टैब्लिश नहीं कर रहा है। तो यही बात वो फैंगलैंग को भी कहता है, जहाँ पे फैंगलैंग कहता है कि आपको याद भी है कि हमने आखिर ये ब्यूटी डिपार्टमेंट क्यों स्टार्ट किया था, फ्रेग्रेंस क्यों स्टार्ट करे थे, क्या आपको ये भी ध्यान है कि कल का दिन कौन सा है। असल के अंदर कल का दिन फैंगलैंग की माँ की डेथ एनिवर्सरी थी, जहाँ पे फैंगलैंग का फादर बस सोचता ही रह जाता है कि आखिर उसे उसका बेटा क्या कहकर चला गया। यहाँ दूसरी तरफ जायोकी फैंगलैंग को ढूंढ रही थी क्योंकि वो घर का डोरबेल बजाती है, लेकिन फैंगलैंग दरवाजा नहीं खोलता। तो वो हान को कॉल करती है और पूछती है कि आखिर फैंगलैंग कहाँ पर है, तुम्हें पता है क्या। तो यहाँ पे हान कहता है कि आज फैंगलैंग की माँ की डेथ एनिवर्सरी है और इस दिन वो किसी से भी नहीं मिलते, बिल्कुल अकेले ही रहते हैं। तो जायोकी कहती है और रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज मुझे बता दो कि आखिर वो है कहाँ पर। सीन जिसके बाद में फैंगलैंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, वो एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर बैठा था एक बुके लेकर, वहाँ बस वो अपनी मॉम को याद कर रहा था, काफी ज्यादा अकेला फील हो रहा था उसे। इसी वक्त यहाँ पे जायोकी आ जाती है, वो फैंगलैंग को बहुत दूर से देख रही थी। उसका जायोकी की हिम्मत नहीं करती कि वो फैंगलैंग के पास जाए, उसके पास बैठे, कुछ बात करे। इसी के कारण वो सोचती है कि कुछ ना कुछ फनी करना चाहिए ताकि फैंगलैंग का मन लग जाए। वो एक आयरन मैन की शील्ड के पास में जाती है और उसकी कॉस्ट्यूम को पहनने वाली थी, लेकिन वो जैसे ही पलटती है तो देखती है कि फैंगलैंग तो यहाँ पे है ही नहीं और दूसरी तरफ से फैंगलैंग उसके सामने आ जाता है। वो जायोकी
को कहता है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे आई। जायो की कहती है कि मुझे पता चला कि तुम आज के दिन बिल्कुल अकेले रहते हो और तुम बहुत ज्यादा उदास थे, इसी के कारण मैं तुम्हारे पास आ गई। फैंग लैंग पहले तो जायोकी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि नहीं, मुझे किसी के साथ आज के दिन में नहीं रहना। जहाँ पे जायोकी कहती है कि तुम इतने उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। देखो अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो हमें अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ये वो टाइम आ गया था जब इस पार्क को बंद होना था। तो जायोकी कहती है बस 1 मिनट के लिए रुको, और उसके बाद वो फैंग लैंग को वापस से पार्क के अंदर ही ले आती है, क्योंकि उसने वहाँ पे बात कर ली थी थोड़ी देर और इसे चालू रहने की, उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी होगी। जिसके बाद वो फैंग लैंग को लाती है और इस अम्यूजमेंट पार्क के अलग अलग राइड्स करवाने लगती है। वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। फैंग लैंग भी बताता है कि वो उसकी माँ के साथ में यहाँ पे आया करता था, लेकिन उसके बाद से वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। जायोकी उसे ऐसे हंसते हुए देखकर कहती है कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। इनके बीच में कुछ क्लोज मूवमेंट भी आते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही हॉर्सेस के ऊपर बैठ जाते हैं और वो वाली राइड स्टार्ट हो जाती है। फैंग लैंग बहुत उदास हो जाता है और खुद की माँ के बारे में बताने लगता है कि उसकी माँ उसके साथ में रहा करती थी। वो अपनी माँ को पीछे से पकड़ने की कोशिश किया करता था, उनके साथ बैठा करता था, हर साल वो अपनी बेटी को यहाँ पे लाया करती थी। जिसके बाद में जायोकी एकदम से पास्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो शाबू के साथ बैठ के बुक पढ़ रही थी ह्यूमन इमोशन के बारे में, कि जो इंसान है वो अपनी माँ से जन्म लेता है। इसी के कारण अगर इंसान का सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है तो वो अपनी माँ के साथ होता है और उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाता। जिसके बाद जायोकी इसी थॉट को सोच के फैंग लैंग को कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, वो सबसे स्पेशल रही होंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर कह सकती हूँ कि कोई तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम बस ऐसे खुश रहो और सोचो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सारी चीजें सुन के फैंग लैंग बड़ा अच्छा फील करता है। जायोकी अब उसके पास आके बैठ जाती है। फैंग लैंग को समझ नहीं आता कि आखिर वो इतना पास कैसे आ गई, क्योंकि जायोकी के पास तो मैजिक था। इसके बाद जायोकी खुद के हाथ फैला के उड़ने लगती है। फैंग लैंग भी इन सारी चीजों को एंजॉय करने लगता है। जिसके बाद इन दोनों ने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। दोनों आलतू फालतू की बातें कर रहे थे और रोड के ऊपर बस जाके बैठ जाते हैं और इमेजिन करने लगते हैं कि आखिर इन्हें अब और क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके सामने एक इमेजिनरी वाली स्टोर थी जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम पहन सकते थे और इमेजिन कर सकते थे कि आप कहाँ पर है। ये फर्स्ट रोल के अंदर तो सीधा टाइटैनिक में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दोनों ने अजीब ही तरीके का ड्रेसअप कर रखा था। जायोकी तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी इतने गंदे बालों में, लेकिन फिर भी ठीक है, वो दोनों ही शिप के ऊपर खड़े थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दोनों रोबोट्स बन जाते हैं और वहाँ पे रोबोट वाला थोड़ा डांस करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं। बारिश का टाइम था, फैंग लैंग छाता लेकर आता है जायोकी को ढकने के लिए, लेकिन फिर बेचारे फैंग लैंग के ऊपर ही बारिश गिर जाती है और बिजली गिरने से उसका अम्ब्रेला पूरा जल जाता है। और तीसरे रोल के अंदर ये दोनों ही बिल्कुल प्रॉपर चाइनीज वाले एक ड्रामा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दोनों ही समुराई जैसे लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे थे, एक दूसरे के पास आते ऑलमोस्ट किस करने वाले थे कि तभी रियल वर्ल्ड के अंदर इनके ऊपर पिचकारी आती है। एक छोटा सा बच्चा आके बड़ा परेशान कर रहा था इन्हें और हो कर रहा था कि ओ माय गॉड तुम दोनों क्या कर रहे हो। जायोकी को फील होता है कि वो बस फैंग लैंग को किस करने ही वाली थी, आखिर उसे क्या हो गया है, वो तो फैंग लैंग के लिए कुछ भी फील नहीं करती। लेकिन यहाँ पे फैंग लैंग इतना ज्यादा ड्रंक था कि वो जायोकी के ऊपर ही सो जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब फैंग लैंग की आंखें खुलती है तो वो हर जगह पिंक पिंक कलर की चीजें देखता है। उसे समझ में आता है कि वो खुद के घर में नहीं है बल्कि जायोकी के रूम में है। वो उठता है, इधर उधर चीजों को देखता है तो उसे जायोकी की ड्रेसिंग पे हर जगह खुद की और जायोकी की पिक्चर्स दिखाई देती है और काफी सारी चीजें भी लिखी हुई दिखाई देती है। वो एक पिक्चर को निकाल के पढ़ने ही वाला था, लेकिन गलती से वो पिक्चर नीचे गिर जाती है। फैंग लैंग उस पिक्चर को उठाने के चक्कर में जायोकी का टॉप भी उठा लेता है। अब तक यहाँ पे जायोकी आ गई थी और डर के मारे फटाफट से पिक्चर ले लेती है कि कहीं फैंग लैंग इन चीजों को ज्यादा न देख ले। और उसके बाद फैंग लैंग को कहती है कि बाहर चलो, नाश्ता रेडी है। फैंग लैंग को बाहर भेज के जायोकी डर जाती है कि कहीं इसके पीछे लिखे हुए नोट्स ना पढ़ लियो उसने, क्योंकि इसके पीछे तो लिखा हुआ था कि अगर वो हार्मोन्स इकट्ठे कर लेगी तो जल्दी से अपने प्लेनेट पे चली जाएगी। अच्छा हुआ कि फैंग लैंग ने वो चीजें नहीं पढ़ी। बाहर आके फैंग लैंग भी मनी मन खुश हो रहा था, क्योंकि वो सोचता है कि जायोकी तो उसे कितने टाइम से प्यार करती है, बहुत टाइम से उसे पसंद करती है, लेकिन जरूर वो उसे बता नहीं पा रही है। लेकिन वो इस बात से बहुत खुश था कि जायोकी उसे पहले से ही प्यार करती थी। जिसके बाद अब ये सभी डाइनिंग टेबल पे आ गए थे और हंसी मजाक करके काफी सारी बातें वगैरह करने लगते हैं। यहाँ पे जो मिस चाय थी वो फैंग लैंग से पूछती है कि आखिर तुम दोनों इतना साथ रहते हो, तुम बताओ कि आखिर तुम्हें जायोकी कैसी लगती है। जहाँ पे फैंग लैंग बताने लगता है कि जायोकी तो बड़ी शैतान लड़की है, एक तरीके से वाइल्ड स्पिरिट है, बहुत ज्यादा मस्ती करती है, लेकिन इसी के साथ में थोड़ी सी स्टबन भी है। जायोकी की यहाँ पे तारीफ नहीं हो रही थी बल्कि थोड़ी बहुत इंसल्ट भी हो रही थी, लेकिन फिर भी जायोकी इन चीजों को लेकर बड़ी खुश थी। मिस चाय इन चीजों को कवर करने लगती है और बताती है कि जायोकी सच में बहुत प्यारी लड़की है, वो हर एक चीजों को समझती है। इतनी ही देर में हान के पास में कॉल आता है जो कि ऑफिस से था कि इनके डिपार्टमेंट से एक नया फ्रेग्रेंस बना लिया गया है और उसकी टेस्टिंग के लिए नहीं जाना है। इसी के कारण फैंग लैंग और हान जल्दी से चले जाते हैं, जबकि जायोकी ने तो इनके लिए भर भर के ब्रेकफास्ट बनाया था। लेकिन फिर भी चाय खुश थी कि कहीं ना कहीं फैंग लैंग अब उसके साथ में नजदीकियां बढ़ा रहा है। अब ये सब एक साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं और मिस चाय हमेशा की तरह जायोकी को अलग अलग तरीके के नुस्खे बताने लगती है। यहाँ पे फैंग लैंग और हान अपने ऑफिस के अंदर पहुंच गए थे और जो नया प्रोडक्ट इनका बना था उसे टेस्ट करने लगते हैं। प्रोडक्ट सबको पसंद आता है, उसकी स्मेल अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि अभी भी कुछ तो ऐसा है जो कि मिसिंग है। फैंग लैंग भी उसे स्मेल करता और कहता है कि अब तक का मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि हमें इस पे थोड़ी सी और रिसर्च करनी चाहिए और कुछ तो ऐसी चीज है जो कि मिसिंग है, कोशिश करो इसे पूरा करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अंकल कैंग है वो हर वक्त इधर उधर घुमा करते हैं और बस कोशिश किया करते थे
हान के मुंह से कोई तो चीज निकलने की, कि जैसे उसके मुंह से कोई चीज निकले तो वो कुछ ना कुछ चीजें लीक कर दे। लेकिन हान कहता है कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, आप हर बार ऐसा ही करते हैं और इस बार कोशिश हो तो आप अपना काम ही करिए। जिसके बाद में सीन यहाँ फैंगली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फैंगली से मिलने के लिए उसकी माँ आती है और खाने पीने के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी लाती है, लेकिन फैंगली कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं भूख हड़ताल पे हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जबकि फैंगली की माँ का कहना था कि मैं तुझे जाने तो दूंगी, लेकिन तुझे बिल्कुल यूएसए जाना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर और यहाँ पे आके जो इतनी बड़ी कंपनी तुझे मिली है ना खैरात में, उसे ज्वाइन कर। इतनी बड़ी कंपनी हर किसी को नहीं मिलती है और तुम बैठे हो अपना सपना लेके पेंटिंग का, इन चीजों में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन फैंगली था कि उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो चाहिए था कि बस वो पेंटिंग करे, शांति से अपनी लाइफ जिए, उसे इस पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं था। फैंगली की माँ कहती कि आखिर तुम्हारा वो भाई तुम्हें क्या क्या चीजें भड़का देता है, तुम्हें खुद को भी नहीं पता, उठ के बैठो मेरे सामने। लेकिन फैंगली कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया और अगर आपने मुझे बाहर नहीं जाने दिया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो फैंगली की माँ उसकी बेडशीट हटाने की कोशिश करती है। तो फैंगली कहता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, आप मेरी बेडशीट ऐसे नहीं हटा सकती। लेकिन फैंगली की माँ नहीं सुनती और फैंगली की पूरी बेडशीट हटा देती है। पता चलता है कि फैंगली झूठ बोल रहा था, उसने तो भर भर के स्नैक्स छुपा रखे थे। तो फैंगली की माँ सारे स्नैक्स को उठा के अपनी साथ ले जाती है और कहती है कि आप असलियत में तुम भूखे मरो। फैंगली जिसके बाद में खुद की बुक उठाता है और उसके अंदर उसने शाबू की पिक्चर बनाई थी, ड्राइंग करी थी। इतनी ही देर में दरवाजे पे वो देखता है कि सच में शाबू आ गई उससे मिलने के लिए। न जाने कैसे इतनी ऊंची बैल्कनी को पार करते हुए घर तक वो पहुंच गई है। फैंगली उसे देख के बहुत इमोशनल हो रहा था। जिसके बाद शाबू कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें लाई। शाबू बैग भर के उसके लिए स्नैक्स लाई थी। फैंगली बहुत अच्छा फील कर रहा था लेकिन रो भी रहा था। तो शाबू कहती है तुम्हें हुआ क्या है? तो फैंगली कहता है कि नहीं, मैं इस घर में सेफ तो हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। शाबू कहती है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आऊंगी, आओ चलो मैं तुम्हें स्नैक्स वगैरह दिखाती हूँ। जिसके बाद में सीन यहाँ जायोकी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अब तक भी रात के अंदर काम ही कर रही थी। कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि कोई तो फ्रेग्रेंस की कमी है। इसी के कारण वो उस कमरे के अंदर जाके सारी की सारी बॉटल्स को चेक करने लगती है, सारे बॉटल्स के ढक्कन खोल देती है। वो किसी फ्रेग्रेंस को मिक्स कर ही रही थी लेकिन गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है और एक बॉटल सीधा उसके ऊपर आके गिरती है। लेकिन जब जायोकी गिरती है तो उसके हाथ में पहने हुए रिंग के अंदर जो हार्मोन थे वो जमीन पे गिरे हुए फ्रेग्रेंस से मिल जाते हैं और उसके अंदर से एक नया फ्रेग्रेंस बनता है। इसकी आवाज फैंगलैंग को आ जाती है और वो जायोकी को चेक करने के लिए आता है। तो हर जगह बहुत ही गजब वाला फ्रेग्रेंस उड़ रहा था। वो फ्रेग्रेंस तो ऐसा लग रहा था मानो कि बिल्कुल कंप्लीट फ्रेग्रेंस है, लेकिन आखिर वो किस बॉटल से मिलके बना होगा। जायोकी तो डर गई थी कि उसने जो ये गड़बड़ करी है इस चक्कर में फैंगलैंग उसे डांटेगा। तो वो मना करती कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब चीजें ठीक कर दूंगी। लेकिन फैंगलैंग उसे मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो अपने हाथ पे उस फ्रेग्रेंस को लगाता है और जायोकी को स्मेल करवाता है कि इसे सूंघो, ये बिल्कुल अलग है। आखिर ये किस बॉटल से निकला होगा? जायोकी भी उसे स्मेल करती है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आया। उसने तो सारी बॉटल्स पहले स्मेल कर ली थी, लेकिन वो जो फ्रेग्रेंस था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो जायोकी को उसके पास लाने से रोक ही नहीं सका। फैंगलैंग जायोकी की बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था, बहुत ज्यादा। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।